दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं, आखिर कौन सी ऐसी शक्ति उनके पास थी जिससे वो इतनी मुश्किलों से भी निकलकर अपने सपनों को साकार कर पाएं? अगर वो शक्ति हमारे पास आ जाए तो क्या हम भी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते? दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ अपने सपने पूरे किए हैं, उन सभी के पीछे हाथ है माइंड का। जितने लोगों ने भी अपने दिमाग को काबू में कर लिया है और इसका सही इस्तेमाल किया है, वो सभी आज दुनिया में बहुत आगे हैं और उन्होंने अपने सपनों को पूरा कर लिया है। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कुछ भी करना हो, उसमें हमारा दिमाग हमारा साथ देना चाहिए। पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम कोई है तो वो है अपने दिमाग को काबू करना। और वहीं दूसरी नज़र से देखें तो इस दुनिया में सबसे आसान काम कोई है तो वो है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। तो आप कहेंगे कि आखिर मैं दोनों ही बातें क्यों कह रहा हूँ? एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे मुश्किल काम है दिमाग को कंट्रोल करना, और वहीं दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि सबसे आसान काम भी है दिमाग को कंट्रोल करना। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को समझ गए तो आपके लिए दिमाग को कंट्रोल करना एकदम आसान हो जाएगा, और वहीं अगर आप अपने दिमाग को नहीं समझ पाए तो आपके लिए दिमाग को कंट्रोल करना इस दुनिया के सबसे मुश्किल काम हो जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दिमाग का हमारे जीवन में कितना महत्व है और हम अपने दिमाग को समझने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप भी दिमाग को समझना चाहते हैं तो मैं आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर दिमाग किस तरह से काम करता है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है हमें आगे बढ़ने के लिए, वो सभी चीज़ों की सही डिटेल मैं आपको अगले कुछ वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे कि दिमाग के कितने पार्ट होते हैं जो कि हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, और ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और किस तरह से ये हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश श्रीवास्तव। दोस्तों, अगर आप भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड एवं दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते हैं, समझते हैं और एक्शन लेते हैं। इस दिमाग से सोचा और किया गया हर काम ऊपरी तौर पर होता है। जीवन में हमारे साथ जो घटित होता है उसमें असल खेल तो सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही बेहतर आपके जीवन को बनाने लगेगा। पूरे दिन में हजारों विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार एवं इच्छाएं होती हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हम उसके बारे में पता भी नहीं लगा पाते हैं, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं तो हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, जो कि सकारात्मक एवं नकारात्मक विचार रूप होते हैं, उसके बीच फर्क नहीं कर पाता। आप जो सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। अवचेतन माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। इसी का उदाहरण है आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल का धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लगती है तो यह आपकी ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है, और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए।
इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। तभी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचे, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं और इस तरह से अनेक नकारात्मक विचार आपके मन में कई बार आते हैं। ऐसे में कुछ सही होने के बजाय स्थिति और बिगड़ती जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दिमाग में एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम ये ज़रूर जानते हैं कि उनमें से किस विचार को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें और किस विचार को हम कम इम्पोर्टेंट दें, ये हमारे हाथ में होता है। अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमारी लाइफ को बेहतर करने में लगाना है तो हमें अपने अंदर आने वाले विचारों में से उन विचारों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना होगा जो कि सकारात्मक हो, जिन विचारों से हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। दोस्तों, ज़िंदगी में हर मुश्किल के दो पहलू ज़रूर होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो हमें अगर अपने दिमाग को और अच्छे से कंट्रोल करना है तो हमेशा हमें उनमें से अच्छे वाले रास्ते को ही सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगला वीडियो हमारा पूरा अवचेतन मन के ऊपर आने वाला है। हम उसमें आपको अवचेतन मन की पूरी डिटेल और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।